का सड़क है, बांध है, और बांध पे ही लोग शरण लिए हुए हैं। और विस्थापित परिवारजन हैं, जिनको राहत सामग्री का काम कर रहे हैं। स्थानीय समाज सेवी लोग राहत के सामग्रियों का वितरण कर रहा है। ये देख रहे हैं कि ये पूरा परिवार, ये पूरे गांव के लोग विस्थापित हैं। नदियों का जो स्तर है वो थोड़ा कम तो ज़रूर रहा है, लेकिन यहाँ की दयनीय स्थिति थी। और ये पानी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, जिससे राहत की सांस तो ली जा सकती थी, लेकिन विस्थापितों का अभी गांव नहीं सूखा है। इनका घर अभी भी पानी से डूबा हुआ है। सभी के सभी लोग यहाँ ग्रामीण सब ऊंचे बांध पे आकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको तिरपाल पन्नियों का भी यहाँ कोई भी उपलब्धता नहीं है। और ये सारा का सारा व्यवस्था चौपट है। यहाँ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ लोगों को एक पन्नी तिरपाल की भी कमी है। अगर प्रशासन इन लोगों को पन्नी इत्यादि शरण लेने के लिए इन लोगों को अगर पन्नी इत्यादि दे दिया होता तो ये पन्नी से भी अपना जीवन बसर कर सकते थे, लेकिन ये लोग पन्नी से भी मोहताज हैं। इन लोगों को पन्नी तक मैसर नहीं हो पाई है। यहाँ की स्थानीय, यहाँ की लोकल प्रशासन इनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोग जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, कम से कम सर छुपाने के लिए इनको पन्नी इत्यादि का प्रबंध करके देना चाहिए। और ये देख रहे हैं कि अभी भी पानी अपना स्थान बनाए हुआ है, पूरा गांव को चपेट में लिए हुआ है। पूरे गांव के लोग सड़कों पे, बांध, ऊंचे बांध पर, कोसी बांध है ये, और कोसी बांध पे ही लोग शरण लिए हुए हैं। अपना किसी तरह अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं यहाँ के नागरिक। इन लोगों को पन्नी तक नहीं है उपलब्ध, और पन्नी अगर होता इन लोगों को तो पन्नी से भी सर छुपाया जा सकता था। दूर में देख रहे हैं आप कि दूर में देख रहे हैं कि वहाँ भी अभी भी घर पानी में डूबे हुए हैं। कई घर तो दिखाई भी नहीं देता है। राज्य के दरभंगा जिला, सहरसा जिला और सुपौल जिला के लोग घर मकान छोड़ करके ऊंचे सड़क पर, ऊंचे बांध पर विस्थापित होकर के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और दूर दराज के ग्रामीण लोगों को भी जैसे भी मालूम होता है, मानवता के नाते, मानव सेवा के हित को देखते हुए रोटियां जा रही हैं। और ये बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के पिपरा ग्रामीण का ये दृश्य है। और पिपरा गांव के लोग मानवीय सेवा करने के लिए, इंसानियत सेवा करने के लिए कि किसी को भी रोटी मिले, किसी को भी पानी मिले, किसी को भी वस्त्र मिले, और इसका उपाय करके, उपार्जन करके ग्रामीणों के सहयोग से ये सारे व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए लाखों रोटियां, कपड़े और जो जिंदगी के रोजमर्रा की जीवन की वस्तुएं होती है, उन सबों की उपलब्धता देख रहे हैं कि पूरी, सब्जी, रोटी ये ग्रामीण महिलाएं खुद बना करके, अपने हाथों से बना करके यहाँ रोटी को लाए हैं। और उन विस्थापित परिवारों को पहुँचाने तक का प्रयास करेंगे यहाँ के नौजवान, कि वो लोग जो सड़कों पे हैं, जो बांध पर हैं, जो अपने घर मकान को छोड़ करके ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, उन विस्थापित परिवारों के लिए ये भोजन का व्यवस्था करके जा रहे हैं। यहाँ के टीम, ये पिपरा गांव के हैं ये सारे नौजवान, और पिपरा गांव से ही ये लोग देख रहे हैं कि नौजवान, महिलाएं, ये सभी लोग आतुर हैं। हर किसी का योगदान करने का मंसूबा बना हुआ पूरा पिपरा गांव के नौजवान और सभी वर्ग समुदाय के लोगों का ये मेहरबानी समझिए कि वहाँ विस्थापित परिवारों के बीच इतनी राहत सामग्री लेकर के जाएंगे, और वहाँ जो खाने पीने की कमी है उसको पूरा करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट भी, बिहार सरकार भी हर तरह से उपाय कर रही है, वहाँ खाना पीना का भी कैंप लगाया हुआ है। फिर भी जो लोगों को कमी पड़ती है, वो कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीणों की सहयोग हो रही है। ये पिपरा गांव का बुजुर्ग लोग हैं, और पिपरा गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी अपने आप को अलर्ट मोड में आ गए हैं। रोटी, सब्जी बना करके और भारी मात्रा में गाड़ियों का साधन करके वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पहुँच करके उन विस्थापित परिवारों को भोजन देने का काम करेंगे, जिनको खाने की ज़रूरत है, जिनको वस्त्र की ज़रूरत है, जिनको पानी की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ ये लोग उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, ये पिपरा गांव के स्थानीय सरपंच हैं मोहम्मद आज़ाद साहब। क्या व्यवस्थाएं लेकर के जा रहे हैं और क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, हमारा पूरा ग्रामीण का सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोग किए हैं। हम लोग जो है सो खैसा जाएंगे, खैसा पुनः जाएंगे।
और ये खाने पीने का सामग्री है पूरा समाज के सहयोग से हम लोग व्यवस्था करके लेके जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम को अंजाम दे रहे हैं। और क्या क्या सामग्री है ले जाने में? यहाँ पर सामग्री है, रोटी का सब व्यवस्था है, पूरी है, सब्जी है, कपड़ा का भी व्यवस्था है। और जहाँ तक हम लोग को सहयोग मिलेगा वहाँ तक हम लोग बाढ़ पीड़ित को करेंगे और आगामी भी हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए। आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं सहयोग के लिए। रोटी, सब्जी, पूरी, वस्त्र और बर्तनों का व्यवस्था ये लोग किए हैं। ये इतना उत्कृष्ट काम, इतना महत्वपूर्ण काम को यहाँ पिपरा गांव के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब जो उत्साहित हैं और उस विस्थापित परिवारों के बीच में वो सारा चीज़ ले जाना चाहते हैं जिन चीज़ों की वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इन कामों को देख करके? इंशाअल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। वहाँ जहाँ तक पहुँचाए, जितना भी पहुँचाए उतना ही कम है। अगर इंसान हमेशा अगर ये अजाब हमारे और आपके ऊपर आता तो हमारे घरों के अंदर परेशानी होता, हमें बच्चे की परेशानी। इसी तरीके से वो लोग जो है खून का आंसू रो रहे हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको इमदाद पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पहुँचे, पानी पहुँचे, हर चीज़ मुहैया हो उनके लिए। ये इतनी लंबे चौड़े व्यवस्थाओं का जो उपार्जन किए हैं ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है? ग्रामीण के सहयोग से हो रहा है। ये ग्रामीण के सहयोग से रोटी कपड़ा व्यवस्था हो रहा है बाढ़ पीड़ित के लिए। यहाँ गांव के पिपरा गांव के बुजुर्ग हैं, समाज सेवी हैं और इनके नेतृत्व में भी ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। लाखों रोटियों का व्यवस्था की गई है। इतने सारे खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हुई किसी संस्थान से कर रहे हैं या कैसे हो रहा है? खलीफन मुखिया जी हैं। हाँ, कैसे व्यवस्था हुआ? किसी संस्थान ने दिया है? ये हमारे गांव में जो सब वर्ग के लोग हैं, सब जाति, कोई जाति भावना नहीं रख करके सभी जाति के लोग सहयोग से ले जाए से व्यवस्था किया है। और ये पानी जो आया है जो सरकार को स्वयं दोष है इसमें। जब पानी इतना था तो सरकार को चेतावनी देना चाहिए, निकलना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं था, तब में लोग फंस गया। हम लोग समाज के तरफ से जो भी पार लगेगा तो हम लोग खड़े उतर के इसका व्यवस्था, इस दुखदायक समय में हम लोग साथ हैं। किस तरह से, कहाँ से आप लोग रोटी लाते हैं? रोटी कहाँ से आ रहा है? प्रत्येक घर से। क्या क्या चीज आ रहा है आपको? रोटी, सब्जी, अचार, प्याज, मिर्च, रोटी, सब्जी, प्याज, अचार, पूरी, ये सब बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ व्यवस्था किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए किरतपुर क्षेत्र जाना है ना? हाँ, देखिए ये समस्त लोग, यानी देखिए 1 लाख रोटी, कपड़ा, सबको लेना चाहिए ना गाँव में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका पृष्ठि नहीं आनी है गाने। ये राहत सामग्री का बाढ़ पीड़ितों के बीच ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये किसी संस्थान से दिया गया है या ग्रामीण उपलब्ध करवाया है? ग्रामीण से दिया गया है। क्या क्या उपाय किए हैं? इसमें पूरी सब्जी है और फिर अथी सब है, जो चीज़ है खाने पीने का, कपड़ा लत्ता है, वो सब से व्यवस्था किया गया है यहाँ सब है। कैसा लग रहा है लोगों का सेवा करने में आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। आगे क्या सोचे हैं इसके लिए? क्या हो तो भगवान जानेगा आगे क्या। भगवान जानेंगे। जहाँ तक इनको पूर्ति होगा वो अपना क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ जो पीड़ित हैं, बांध पे, सड़क पे, बड़ा बांध, कोसी का बांध पे जीवन बसर कर रहे हैं, उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कपड़ा लता, पूरी, आधी रोटी और सब्जी बन के जा रहा है। पानी भी जा रहा है। पानी भी जा रहा है। ये सारा उपाय कहाँ से हो रहा है? पिपरा घाट से, समाज के अंदर से। पिपरा घाट के सभी समुदाय, सभी वर्ण के लोग जमा करके एक साथ में लाखों रोटियों का व्यवस्था कर रहे हैं। चाचा, ये जो मानवीय सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पुनीत काम है। तो ये भावना कैसे उत्पन्न हुई आपके मन में? सब समाज के उत्पन्न हुआ जो सेवा होना चाहिए, जिसको दिक्कत है उसको पास समस्या कुछ दूर करना चाहिए। समस्या से जो ग्रसित हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक कुछ करे कि नहीं करे, यहाँ के पिपरा गांव के लोग लाखों लोगों का जो विस्थापित परिवार और बांध पर शरण लिए हुए हैं उन लोगों के लिए रोटी, पानी, सब्जी इत्यादि, कपड़े, उन सब चीज़ का व्यवस्था करके और बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए निकलने का योजना बनाया है। लाखों रोटियां
और उतनी ही सब्जी, उतने ही अंग वस्त्र और उतने ही ज़रूरियात सामानों का उपलब्धता के साथ ये लोग सहरसा, दरभंगा और सुपौल ज़िला में जो विस्थापित परिवार के लोग हैं उन लोगों के लिए सहायता के लिए ये लोग यहाँ पे कमर कस लिए हैं। यूँ तो सरकार भी वहाँ राहत सामग्री का काम कर रहे हैं, खाना पीना का कैंप वहाँ सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है, फिर भी लोगों की ज़रूरत को पूर्ति नहीं कर पाती है। तो इसी परिदृश्य से ग्रामीण लोग, पिपरा गांव के ये ग्रामीण हैं, इन लोगों के अथक प्रयास से, ये वारी पंचायत का है पिपरा गांव, और इन लोगों के अथक प्रयास से उन विस्थापित परिवारों के लिए राहत सामग्री का काम करने के लिए। और ये बिहार राज्य का समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के पिपरा गांव है, वारी पंचायत स्थित पिपरा गांव है। पिपरा गांव के ग्रामीण युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सबों ने अपनी योजना बनाई है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो विस्थापित परिजन हैं उनके रसद पानी के लिए, उनकी रोटी पानी का व्यवस्था किए हैं। पूरे गांव के ओर से हो रहा है या किसी संस्थान की तरफ से ये सहयोग मिला है? पूरे गांव की तरफ से। क्या क्या योजनाएं बनाए हैं सहयोग करने के लिए? रोटी सब्जी कपड़ा लत्ता वही है। बोलें। रोटी सब्जी है, कपड़ा उपड़ा जो भी है, पूरा बिस्कुट, जो भी पैसा कौड़ी, जो भी सब कुछ। सलाई माचिस, हाँ, क्या क्या सलाई सामग्री? माचिस, कपड़ा लत्ता, धोती, गमछा, गंजी, ये सब, रोटी सब्जी पूरी, माचिस, चीनी, पानी। तो कितने की संख्या में? लगभग लाखों रोटी की व्यवस्था की गई है। सब्जी भी पूरा हो गया है, सब्जी भी बन रहा है। ये सारे पैसा आए कहाँ से आप लोग? लाख सारे गाँव में मिल के अपना घर से लेके दिया है। सारे गांव समाज दिया है। पूरा गांव समाज के लोग, सभी वर्ण समुदाय के लोग, पचपनिया क्या भी कुछ होता है उन सब गंवारी गांव ग्रामीण। हाँ, ग्रामीण की तरफ जा रहे हैं। पूरा ग्रामीण सदस्य मिल के वही लखी कर सब बीमार पड़ जाते यार। होगा यार। गांव के युवा लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं उन बाढ़ पीड़ित परिजनों को, बाढ़ पीड़ित परिवारों को, बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए। देखिए ग्रामीण महिलाएं देखिए अपने सरों पे मोटरी लेकर के, चूड़ा इत्यादि का मोटरी लेकर के जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है उन लोगों का सहायता में जो आप लोग? सहायता तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा जो करने में, सब आदमी के सहमत से हो रहा है। क्या क्या तैयारियां हैं ले जाने के लिए? तैयारियां है रोटी सब्जी कपड़ा बिस्कुट और चूड़ा भी है, अचार, ये सभी कुछ का व्यवस्था है। लमसम 1 लाख से ऊपर रोटी का व्यवस्था है और पूरी तरीका से सब्जी का व्यवस्था जो देख सकते हैं सामने बन रहा है। और सभी ग्रामीण मिल करके एकजुट होकर के यहाँ पर बनवा रहे हैं। और भी चीज़ होगा जो जितना भी ग्रामीण दे रहे हैं, बहुत कुछ अन्य चीज़ दिया जा रहा है। बहुत कुछ दिए हैं और बहुत कुछ देने का योजना बनाया है। ग्रामीण, बुजुर्ग, महिला, युवाओं सबों का सहयोग है। और ये पिपरा गांव के सारे निवासी हैं और पिपरा गांव के निवासियों ने प्रण ठाना है कि जो लोग भूखे बैठे हुए हैं ऊंचे स्थान पर, जो विस्थापित होकर के घर बार छोड़ करके जो बांध पर शरण लिए हुए हैं, उनके सहायता के लिए क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं? रोटी सब्जी कपड़ा चूड़ा चीनी माचिस मोमबत्ती तिरपाल प्लास्टिक पूरा गांव वाले पचपनिया पूरा घर घर से देकर सहयोग में जा रहा है।